बाकी अभी अभी एक बहुत तेज़ बारिश आ गई और इसकी छत खुली थी तो सर की गाड़ी गीली हो गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सेंसर ये भी होना चाहिए कि अगर बारिश हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आपको उस कार के बारे में शोरूम वॉक अराउंड से बेटर ओनर से उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उसको लें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न या कोई पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से नॉर्थ इंडिया की दी वन एंड ओनली और द फर्स्ट MG साइबरस्टर का ओनरशिप रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। ओनर आएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। शोरूम वॉक अराउंड वीडियो ला सकते थे लेकिन हमने वेट किया इसकी डिलीवरी का। हमारे एरिया में डिलीवर हो चुकी है। तो सोनीपत से मानिक सर का स्वागत करते हैं। कैसे हो सर आप? वेरी गुड। आपको नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानिक जी, गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। हेलो व्यूअर्स, आई एम मानिक जैन फ्रॉम जेंसन ज्वेलर्स सोनीपत एंड यू गाइस आर मोस्ट वेलकम व्हेनेवर यू वांट टू कम। और ये ना बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी है। क्यों है मुझे पता लगा। यहाँ आगे डिफेंडर 130 भी है सर के पास। 110 तो मेरे गांव तक में है, 130 मुझे देखने को भी नहीं मिलती। 130 है, V8 इंजन वाली, लेजेंडर है और सब पे 0001 नंबर यहाँ पे है, 000 नंबर 1 वहाँ पे है। मतलब एक कार एंथुसियास्ट कोई होता है वो ये है। और ये चीज़ पता है कैसे साबित हुई कि पहली बार MG ने ये कार लॉन्च की इंडिया में और आपने जाते ही ले ली। पता नहीं रिस्क क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, कैसे इतना कॉन्फिडेंस आप में आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वाई दिस। मुझसे ना पहले भी मेरे ख्याल 5-6 यूट्यूबर्स पूछ चुके हैं बात, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये रिस्क नहीं है, एक एम है। ओके। ये दिखी, मज़ा आया और ले ली। देखी, मज़ा आया और ले ली। ये एक स्पोर्ट्स कार है, EV कार है और बजट में आ जाती है। सर की अकॉर्डिंग लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो, मेरी लैंग्वेज में तो बजट में नहीं आती, सर के अकॉर्डिंग बजट में आ जाती है। तो एग्जैक्टली ये एक ही वेरिएंट में आती है आई थिंक। यस, 77 किलोवाट वाले। अपने हरियाणा में सोनीपत में कितने का इसने ऑन रोड कॉस्ट किया आपको? ये अराउंड 87 की पड़ी है और अगर मैं दिल्ली में लेता तो आई थिंक 6-7 लाख रुपीज़ बच जाते इस पे, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी मिलती है और हरियाणा में सब्सिडी नहीं मिल रही। मतलब हम इंसान नहीं है। हाँ, हम इंसान नहीं है। 10 किलोमीटर दूर वो इंसान है। पंजाब में लेते हो वहाँ भी 0% या 1-2% ही टैक्स स्लैब में आती है ये। लेकिन यहाँ पे इसका अपने लगभग 10 लाख रुपए अराउंड 7-8 लैक्स है ना, 7-8 लैक्स, क्योंकि ये हरियाणा रजिस्टर्ड है। ये सही चीज़ है या गलत है? ये गलत है, बहुत ज़्यादा। तो CM साहब को थोड़ा देखना चाहिए कि भाई हम ऐसे प्रेफरेंस कैसे रखेंगे EV व्हीकल्स की कि हमें एक तरह से EV व्हीकल को प्रमोट करना है। लाइक दिल्ली दे हैव डन वेरी वेल इन प्रमोटिंग दिस EV व्हीकल। तो मे बी हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ उस टाइप के रूल्स लाने चाहिए। इसमें अभी 0001 नंबर भी लेने वाले हो, है ना? वो कितने का आ जाएगा? वो यार वो ना डिपेंड करता है। वो जब बोली में बैठेंगे वो बोली, इसकी बोली कितने की गई थी? इसकी गई थी 12 लाख रुपए की। उसकी बोली कितने की गई थी? 18 की उसकी, 12 की इसकी, 20 प्लस की जाएगी इसकी बॉस। जो मेरा मानना है 20-22 के आसपास, 20-22 के आसपास चली। और भी है मेरे पास 000 और भी है। अच्छा, 0001 और भी 3 फॉर्च्यूनर है, सब पे 000। मतलब शौक हो तो सर से सीखो। ये एक कन्वर्टिबल कार है, EV कार है। मुझे ये बता दो सर, ये इसकी चाबी है, ठीक है? यहाँ से लॉक होती होगी, यहीं से अनलॉक होती होगी। ये दोनों बटन किस चीज़ के लिए है? ये दोनों उसके लिए हैं, डोर के लिए। सीजर डोर है। सीजर डोर। अगर मैं इसको दबा के रखूँगा ना तो इसका डोर ओपन हो जाएगा। देखो वो डोर ओपन हो गया चाबी से। लेकिन अगर यहाँ पे चाबी जेब में रखी है और सेंसर दबाऊंगा तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। सर ये बताओ, अगर कोई कार इसके पास खड़ी है या कोई बड़ा जानवर भी खड़ा है तब भी ये खुलेगा या रुकेगा? नहीं, ये इसमें ना ये सेंसर दे रखा है। ओके। तो ये दरवाजा वहाँ की वहाँ रुक जाएगा। और कभी ऐसे हुआ कि दरवाजा ऐसी जगह रुक गया कि नहीं इशू आया? कुछ भी नहीं। 1%। और कन्वर्टिबल है कार सर। मुझे एक बार इसका ना ये खोल के दिखा दो कि ये कैसे खुलता है। ओके। इसका एक कन्वर्टिव, अच्छा उस साइड से आना पड़ेगा? ठीक नहीं, वो तो आप इस साइड से गए थे, बट आप इस साइड ना तो कैमरे में वो दिक्कत आएगी। ओके ग्रेट सर, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। तो यहाँ पे कौन सा बटन है सर? ये सेंटर बटन है। ये सेंटर बटन है। पुश बटन दबाना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड, गाड़ी चालू नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बैठना पड़ेगा। ये भी सेंसर्स हैं बहुत सारे।
मैं तो पहली बार स्पोर्ट्स कार में देखो बैठ चालू रहा हूँ होगी ना सर। आपके बैठते ही। मेरे बैठते ही ये कार स्टार्ट हो गई, पहले ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। मतलब दिस इज समथिंग। ये स्टीयरिंग पे क्या ये सेंसर दे रखा है तो ये आदमी देखता है। अच्छा ये देखो, ये रहा स्टीयरिंग पे सेंसर। ये सेंसर बंदे को देखता है कि वो बैठ चुका है, बैठते ही ये कार चला देता इंसान बैठा है क्या बैठा है वो है। इंसान बैठा है, लड़की लड़का भी चेक कर लेता है कि यार वो तो यही होता है। ठीक है ठीक है। और 10 सेकंड लेता है ये कन्वर्ट होने में, यस। है ना। और 50 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड तक ये कन्वर्ट हो जाता है। नहीं 30 तक, लेकिन लोग जो क्लेम कर रहे हैं नहीं 50 नहीं अबव 30 इट वोंट। देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओनरशिप रिव्यू एंड अ वॉक अराउंड, कि सर ने बताया 30 तक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नहीं होता। 31 भी होगा तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा। ये आपको आज हमने Software में प्रैक्टिकल बात सेंसर बता दी। में इसके। ठीक है, इसमें भाई साहब ये 3 स्क्रीन मिल रही है, 1, 2 एंड 3। 7 इंच, 7 इंच, 10 पॉइंट समथिंग इंच। ये किस लिए है सर वैसे? बैटरी, ये बैटरी पैक दिखाएगी। बैटरी पैक भी है और इसकी साउंड सेटिंग्स। ओके। और ये जो है, ये नॉर्मल एक तरह से जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है ना, ये वो है। और ये स्पीडोमीटर है। ये स्पीडोमीटर है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। और ये आपका जो नॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं एसी के और एसी के एम्बिएंट कंट्रोल, लाइटिंग्स के, एम्बिएंट लाइट्स के, म्यूजिक के। अब तक ऐसा कुछ हुआ कि इसमें आपको, पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन तो लैग वाला ही है कि इस सारे सिस्टम में कोई लैग आया अब तक? नहीं ग्लिच, लैग, not स्लोनेस, at all. इतने पैसे भर के नहीं आया ना? नहीं ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस ऑल ओवर की, सारे फीचर दिए होंगे इसने, 360 डिग्री कैमरा भी, ये सब भी, कुछ वो है, भी। 2D 3D। क्या आपको लगता है कि मिसिंग पार्ट है इसमें? एनीथिंग जो आपको लगता हो काश ये मिला होता? यार मुझे ना आपको सच बताऊं, ये लीड लगी हुई है, मुझे आज तक ना इसका एप्पल कारप्ले चलाना नहीं आया है। मेरे पास 10-12 गाड़ियाँ, सब में चला लेता हूँ, बस इसमें नहीं चला पाया। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये कार वायर्ड दे रही है, पहली चीज़ तो ये। वायर्ड दे रही है? नहीं, इसमें वो भी है ऑनलाइन, वो क्या कहते हैं, वायरलेस भी है। अच्छा वायरलेस। बट मुझे नहीं समझ में आया भाई वो कैसे चलता है। मतलब एप्पल कारप्ले सर का अब तक चल नहीं पाया हाँ, इसमें? चल नहीं पाया भाई। ठीक है, एमजी वाले घर आओ, सर का एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो चला के जाओ। इसमें आपको ये सुपर स्पोर्ट मोड मिल रहा है। और ये क्या है सर? ये भाई अभी मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है, अभी सर भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करें। ये जो सीट है ये मैक्सिमम रिक्लाइंड है? अच्छा, यहाँ से होगी? बहुत है अभी इसमें, बहुत स्पेस ठीक है। कितने फीट का बंदा आपको लगता है कि रूफ के साथ इसके अंदर 6 फुट 2 इंच तक का आदमी, ठीक है, मतलब 6 फुट 3 इंच में रूफ लग जाएगी ऊपर। ठीक है। 6 फुट का आदमी बहुत आराम से बैठ सकता है। कल एक भाई बैठा हुआ था इसमें, उसकी हाइट 6 फुट थी और उसके बाद उसके ऊपर 2 इंच का फिंगर्स फासला बची था। मतलब अगर कंफर्ट की बात करें तो 6 फुट के आदमी के लिए कंफर्टेबल कंफर्ट है। है। और वैसे बात करें तो 6 फुट 2 इंच का एडजस्ट कर सकता है। एडजस्ट क्या है, ये छत खोल दो ना भाई। छत खोल दो। 6 का बिठा हुआ द ग्रेट खाली भी चला सकता है फिर तो। पीछे आप देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। आपको कभी ऑकवर्ड? इसमें ना स्पीकर्स बहुत सारे दे रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त। बोश के स्पीकर्स हैं, 8 स्पीकर आते हैं। आई थिंक ज्यादा है। हाँ, ठीक है। और अच्छी साउंड क्रिएट करता है। बहुत बढ़िया। आपको वैसे कभी वेड नहीं लगा सर कि भैया पीछे मेरे 2 बंदे बैठे ही नहीं, 2 ही सीटर ये कार है? यार मुझे ये चीज तो वियर्ड लगती है। हाँ, क्योंकि मेरे साथ ना काफी सारे भाई होते हैं, ओके। तो इस कारण ना पीछे एक और गाड़ी लेके चलनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि अगर हम एक बात करें कि अगर हम इसका भी वीडियो रिव्यू करना चाहें तो हमें एक कार और लेके चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि कैमरामैन इसमें एडजस्ट हो सके, बट दिस इज़ द वैल्यू फॉर। वैसे ये कार मुझे 1 सीटर ज़्यादा लग रही है सर, क्योंकि ये पूरी कार ड्राइवर ओरिएंटेड है। पूरी कार ड्राइवर ओरिएंटेड है। जो को ड्राइवर है वो बस बैठेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, उसके हाथ में कुछ नहीं है ना। बट दिस लुक्स स्टनिंग ऑल ओवर। जैसे एक क्वेश्चन तो बड़ा वेयर्ड है, लेकिन मैं पूछे बिना रह नहीं सकता। जैसे बारिश आने वाली है और कन्वर्टिबल में आपको लगा कोई लीकेज लुकेज कुछ? नहीं। यार आप लोग ये महिंद्रा की बातें करनी बंद कर दो। 77 किलोवाट का बैटरी पैक मिला। पहली बात तो मुझे इसकी मोटर के बारे में जानना है। ड्यूअल मोटर मिली है, मैक्सिमम पावर 503 bhp और टॉर्क समवेयर अराउंड 715 से 725 bhp। कहते हैं 0 to 100 3.2 सेकंड में जाती है। बहुत बढ़िया चली जाती है। आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ कि मैं ना टेकन देखने गया था जब मुझे 130 लेनी थी, 2 करोड़ रुपए का बजट था। हाँ। तो जब हमने वो टेकन देखी ना और स्पॉट मोड में जब वो भगाई तो एक ना थ्रिल आती है हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर वो जो थ्रिल थी ना, मैंने नॉर्मल स्पॉट लगाया था, सुपर स्पॉट भी नहीं लगाया था। नॉर्मल स्पॉट में उससे डबल थी। ठीक है। बीइंग अ 2 CR कार। ओके, मतलब 80 लाख में 2 करोड़ वाला मज़ा दिया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, इंजन रोर नहीं करता?
ईवी है, मोटर है, गियर शिफ्टिंग भी नहीं है, तो इतनी टॉर्क आपको लगता है कंट्रोल में रहती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो टॉर्क जाती तो है? कंट्रोल में है। हाँ, साउंड के लिए आप कह सकते हो, बट फॉर दैट दे हैव गिवन सम स्पीकर दे रखे हैं, तो आवाज करते हैं। और फ्यूचर में आई थिंक वो एग्जॉस्ट वगैरह भी देंगे। मतलब वर्चुअल आपको यहाँ पे वो मिलती है। इस कार में आपको फ्रंट में फ्रंक नहीं मिलता, जनरली ईवी कार्स देती है, लेकिन इसमें बूट स्पेस है सर, सब बहुत बढ़िया बूट स्पेस। हाँ, ये दिखा देता हूँ, ये भी की से अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, की से अनलॉक हो चुका है। बूट स्पेस दिखाता हूँ, लगभग 250 लीटर का ये बूट स्पेस है, और ये बूट स्पेस में ऑलमोस्ट चीज़ें आ जाती है। ये क्या चार्जर है? ये पोर्टेबल कितने किलोवाट का है ये? यार ये तो टाइम वाला होता है कि इन्होंने जो 7.7 दे रखा है ना, हाँ, वो जल्दी कर देता है चार्ज। ये तो क्या इमरजेंसी के लिए। ये तो गिफ्ट मिला है कि सर अगर मेरे घर आते हैं और उनको फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, सॉरी कार चार्ज करनी पड़ती है, तो वहाँ पे वो एडजस्ट करके कर सके। ये वाला कितने घंटे में करता है, कुछ पता है? ये वाला हाँ, नो आइडिया, मगर 2-3 दिन तो लगा देगा ये। लेकिन 2-3 दिन फिर भी ये लगा देगा, मतलब 24 से 48 घंटे ये लगा देगा। सेकंड थिंग, जो वो आपको वो मिला हुआ है, जो आपने 7 पॉइंट समथिंग किलोवाट, वो फ्री मिला है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो घर लगा के गए, वो घर लगा कर गए। वो कितने घंटे में इसे चार्ज कर रहा है? वो इसे कर देगा, 7.7 है वो, और इसकी 77 किलोवाट की बैटरी, तो 10 आवर्स में वो कर देगा इसे। ठीक है, इससे बड़ा भी लगवा सकते थे घर पे? आप कितने मर्जी का लगवा सकते हो, फिर वो आपकी कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको। ठीक, 7 किलोवाट तक का फ्री है, 7.7 तक का फ्री है। हाँ। और एक इसमें है कि 144 किलोवाट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो ये रैपिडली चार्ज हो जाती है ना? वो तो आप 60 किलोवाट, 100 किलोवाट, वो तो आप पे डिपेंड करता है। समझो आपके पास बाहर चार्जर लगा हुआ है, तो वो 60 किलोवाट का है, तो वो अराउंड 1.1 आवर में इसको फुल चार्ज करते हैं। ठीक है, मतलब आपको, और ये चार्जिंग का वो सॉकेट किधर है सर इसका? इसका सॉकेट ये रहा, इधर है, आपको सबको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल कार। हाँ, यहाँ से आइए। ये बहुत बड़ी चीज है, जनरली इलेक्ट्रिक कार्स आगे या पीछे होता है, हाँ। बट इसमें जस्ट लाइक कन्वेंशनल कार है। इसको मतलब वाइब्स जो है वो फ्यूल कार की दे रखी। और बड़ा ना गलत चीज होती है फ्रंट और रियर से जो चार्ज होती है, कि जब भी कोलिजन होगा तो वो पार्ट ही डैमेज होगा जिससे वो चल सकती थी। यहाँ पे साइड में है, बेस्ट चीज है। इंजन को लेके कहते हैं कि 200 की स्पीड मैक्सिमम जाती वो है, इन्होंने सेट कर रखी है। जा बहुत सकती थी। मैं लेकर गया हूँ भाई। आप कहाँ तक लेकर गए हो? 200 पे वहाँ लोग KMP। उनको कहा नहीं अनलॉक कर दो, मैं तो चला लूंगा। नहीं, आराम से गई है, बहुत प्यार से गई है। इसकी रेंज आपको कितनी बोली गई थी? रेंज के मामले में मुझे ये गाड़ी अच्छी लगी। ठीक है, हम गुड़गांव से चले थे, सोनीपत आ रहे थे, तो यार हालांकि मैंने नॉर्मल चलाई थी, भगाई नहीं थी, बट ये हार्डली 15% इसने चार्जिंग खत्म हुई इसकी, और हम सोनीपत आ गए थे। अगर और कोई गाड़ी होती जैसे ZS EV है, MG की है, मेरे पास है वो भी, तो वो कम से कम भी 30% 35% खा जाती है। ओके, मतलब ये 580 किलोमीटर के समवेयर अराउंड बोल रहे हैं। वो 580 बोल रहे हैं, तो ये 500 एब्सोल्युटली पाएगी। ये 500 प्लस रेंज सर को दे रही है, पूरा 0 to 100 वाला रेंज। अभी जब से ये मैंने चार्ज ही हार्डली 1 या 2 बार करी होगी, और मैं बहुत चला चुका हूँ इसे। ठीक, 1500 के करीब मैंने चला दी। 1500 के करीब चला दी है, और सर ने 2 ही बार चार्ज करी होगी, एक बार पीछे से। कहने का मतलब 500 किलोमीटर प्लस आपको एनी हाउ दे रही है। आ रही है। ठीक है, जिसमें कि हम खड़ी भी रखते हैं, AC भी चलाते हैं। AC भी चलाते हैं। AC की 2 पैक में तो परफॉर्मेंस टॉप नॉच जबरदस्त है, और अभी वो चल ही रहा है। अच्छा, अभी चल रहे हैं? हाँ, जब तक लॉक नहीं करूँगा वो बंद नहीं होगा। इसके पास स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है ना। अच्छा, सीरियसली कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही, कोई मोटर के चलने की आवाज़ नहीं आ रही, स्टिल यहाँ पे AC अब तक चल रहा है, मतलब कूलिंग दे रहा है। दैट्स अनदर अल्टीमेट फीचर। अगर बात करें इसमें ना, आपको वो वाले टायर मिलते हैं कि अगले थोड़े पतले हैं, पिछले थोड़े चौड़े हैं, और शायद ऐसा है। और 20 इंच के ये टायर्स हैं। सबसे अच्छी बात है ना, ये पिराली के टायर्स हैं, मतलब रेयर ही कार्स हैं जो ये वाले टायर देती है, मिशलिन से भी ऊपर जाते हैं। इन टायर साइज को लेके या आपको कुछ लगा कि बेस्ट है? नहीं, बहुत बढ़िया है, और बहुत प्रैक्टिकल है ये। ठीक, नहीं तो हम सोचते थे कि 35 प्रोफाइल की कार जो है नहीं चलाई जाएगी, बट इसको ड्राइव करके लग रहा है हाँ भाई चल सकती है। अब ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम दे रही है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस तो क्या है, स्पोर्ट्स कार है ना, बट ग्राउंड क्लियरेंस ना अपने आप में एक टॉपिक है, मगर क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, ये आई थिंक 135-140 mm की दे रही है मैक्सिमम। 120 अच्छा, 120-130 की दे रही होगी एग्जैक्टली कितनी? और ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब हमारी बीइंग इंडियन रोड्स, तो हमें बहुत रास्ता देखना पड़ता है कि यार अच्छा तुझे वहाँ पे जाना है तो कौन से रास्ते से जाएगा, तो ये ले जानी पड़ेगी या वो ले जानी पड़ेगी। मैं SUV गया हूँ यार, मैंने आज तक SUV रखी है। ठीक, सस्पेंशन को लेके
कार सस्पेंशन गुड है। आई थिंक मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हम ये दोनों कार साथ में चला रहे थे। ठीक है। तो क्योंकि इसकी शायद एरोडायनामिक शेप है और सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार का दूसरा होता होगा, तो जब फ्लाईओवर आया था तो एक बम्प आया था फ्लाईओवर के ऊपर जीटी रोड पे मेन, तो कार ऐसे हो गई थी उस पे, और वो कार एकदम स्टेबल एज इट इज। ठीक। 19-20 मतलब ये थोड़ी सी उछल गई थी। हाँ, बीइंग अ स्पोर्ट्स कार मे बी दैट्स वाई, जो भी रीजन हो सकता है। ब्रेकिंग को लेके और बता दो मुझे। ब्रेकिंग सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है ना? ग्राउंड क्लियरेंस छोड़कर, और एक एप्पल कार पर एंड्रॉइड ऑटो को छोड़कर वो भाई वो मुझे अपने भी फ्लॉ दिख रहा है इसमें, नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। एक दो लास्ट क्वेश्चन और बता दो मेरे को, इसकी सर्विस का क्या सीन है? कुछ हिंट हुआ हो? कितने 1000 किलोमीटर पे उन्होंने प्रॉमिस किया, पहले तो ये बता दो। सर्विस तो यार उन्होंने मतलब MG की ना सर्विस कुछ खास वो अमाउंट नहीं है। ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ZS EV है, तो उसके ब्रेक यार 60,000 पे अब जाके बदलने आए हैं। ठीक। इन गाड़ियों के ना 10-10 हज़ार पे ब्रेक बदल जाते हैं, इनके ब्रेक पैड्स 10-10 हज़ार बदल जाते हैं। ठीक है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत अच्छी चलाता हूँ, हाँ हम रफ चलाते हैं, बट वो भी बहुत रफ चलती है, वो इससे भी ज्यादा रफ चलती होगी। वो डेली दिल्ली जाती है, डेली आती है। ओके ओके। तो 60,000 और इतना कुछ हमने कुछ खास सर्विस पे अभी तक एक्सपेंडिचर नहीं करा। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद सर से अब एक फाइनल बात करते हैं, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर का थैंक यू करो, और जैन सन्स को विजिट करो, जहाँ पे आपको पता लगेगा। और आपको अगर और भी कार्स के बारे में जानना है तो आप मेरा भी पेज फॉलो कर सकते हो, #मानिक बसंत जैन, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा। तो सर इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात बताओ कि MG, पहली बात तो MG साइबस्टर है या साइबरस्टर है? प्रोनाउंसिएशन मुझे क्लैरिटी नहीं है भाई, मैं इंडिया में पैदा हूँ। आप क्या बोलते हो? साइबरस्टर। हाँ, साइबरस्टर। और विदेशी बोलता हूँ मैं। MG साइबरस्टर को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या कहोगे? इतना बजट है तो इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? यार अगर आपका इतना बजट है ना तो लो, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, मगर ये उसके लिए ना बॉस आपके पास ना 2-3 कार और होनी चाहिए एक्स्ट्राज में, ओके, जिसको आप रेगुलर चलाओगे। ये रेगुलर वाली नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख के, हाँ अगर आपका सिस्टम बैठ रहा है तो 100% लो। हाँ, इसमें मेरा ये एक ये एड ऑन है कि आपको एक गिमिक कार चाहिए, EV कार चाहिए जो स्पोर्ट्स तो हो लेकिन 4-5 की माइलेज ना देती हो, क्योंकि वो भाई साहब 4-5 की माइलेज देती है। इतनी देती होगी सर? बहुत कम माइलेज है ना, 4-5 के, और ऊपर से उसके एग्जॉस्ट मॉडिफाइड है। सुना दें इसी वीडियो में? चलो सुना देते हैं इसका एग्जॉस्ट, और सुना देते हैं सबको। उसके बारे में तो सब कुछ हो गया कि ये कितना लाउड है, क्या सीन है, क्या नहीं। इतने एग्जॉस्ट बन रहे हैं, बता दूं 1,17,000 की ये आती है, 1,17,000 की वो सीडी आती है, और 3,80,000 रुपये का ये फुट स्टेप आता है अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे सर। अब ये, और जो आगे की फ्रंट लाइट्स हैं ये भी समवेयर अराउंड 1,20-1,15 की आती होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस। एलॉय व्हील्स भी इसमें मॉडिफाइड है, और ये एग्जॉस्ट है इसका, ये एग्जॉस्ट है अगर आप सुन पा रहे हो तो। दिस इज़ हाउ लाउड दिस कार इज़। तो मुझे अपनी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही, इतना ये लाउड है। ये भी कोल्ड स्टार्ट था इसका, ये कोल्ड स्टार्ट की आवाज़ थी। ठीक है, अब इसे रैव करते हैं। अब इसे अगर रैव करें, बूम्स भी हैं। हाँ, बबल्स भी है, बूम भी है। अच्छा, बबल्स भी है, बूम्स भी है। ठीक है सर की ये डिफेंडर, ये एलॉय व्हील्स का प्राइस कितना है जो नीचे लगे हुए हैं? अरे यार ये ना बहुत महंगे। फिर भी मैं सोचा कभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं लगाने वाला। हाँ, ये 3-4 लाख रुपए का है। ये 4 लाख की है। बारिश आ चुकी है, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद जो वीडियो के एंड तक बने रहे। और वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा हैरियर EV में एक फ्लो आया है, उसके लिए ओनरशिप रिव्यू चैनल पर आ रहा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें।